आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, आत्म सुख या मैस्टरबेशन। हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे और अगर कोई इस आदत में बदलाव लाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रैक्टिकल तरीके मौजूद हैं वो भी देखेंगे। हमारा मकसद यहाँ जज करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की साइंस को समझना है। सोचिए, एक ऐसा काम जो इतना कॉमन है लेकिन उसके पीछे का विज्ञान, हमारा न्यूरोसाइंस, उतना ही कॉम्प्लेक्स है ना अजीब बात? और यही अजीब कॉम्बिनेशन आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो आज का हमारा सफर कैसा दिखेगा? हम दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से शुरू करेंगे, फिर अच्छा महसूस कराने वाले केमिकल्स के पीछे की साइंस में गोता लगाएंगे, आदतों की चुनौतियों और नो फैप जैसे विवादों पर एक अनबायस्ड नजर डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी दिमाग के रास्तों को बदलने के तरीकों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा हमारे दिमाग के कमांड सेंटर में, जहां से खुशी का सारा खेल कंट्रोल होता है। हमारे दिमाग के अंदर ना एक रिवॉर्ड सेंटर होता है। समझिए, ये एक तरह का हेडक्वार्टर है। ये न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो खुशी और मोटिवेशन को प्रोसेस करता है। जब भी हमें कोई अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो ये सेंटर कुछ केमिकल्स छोड़ता है और यही केमिकल्स हमें उस काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो सवाल ये है कि ये अच्छा महसूस होता कैसे है? वेल, इसका राज छिपा है कुछ खास न्यूरोकेमिकल्स के कॉकटेल में, जिसे हमारा दिमाग रिलीज करता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे दिमाग के इस खास केमिकल कॉकटेल से। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं और हमारे मूड और हेल्थ पर उनका क्या असर होता है। देखिए, मजे की बात यह है कि ये किसी एक केमिकल का काम नहीं है, ये एक पूरी टीम है। एक तरफ डोपामाइन है जो खुशी और मोटिवेशन का शॉट देता है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीटोसिन, जिसे कडल हार्मोन भी कहते हैं, वो शांति और सुकून का एहसास कराता है। ये सब मिलकर हमारे इमोशंस और मूड की पूरी पिक्चर बनाते हैं। और साइंस ने भी इसके कुछ फायदे बताए हैं, जैसे कि नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस और टेंशन कम होती है। यहाँ तक कि हार्वर्ड की कुछ स्टडीज ने तो लगातार स्खलन को प्रोस्टेट कैंसर के कम रिस्क से भी जोड़ा है। इसके अलावा ये सेल्फ एस्टीम बढ़ाने, अपने शरीर को बेहतर समझने और कुछ रिसर्च के मुताबिक तो बुजुर्गों में याददाश्त को बेहतर करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब एक आदत एक चैलेंज बन जाती है। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, प्रॉब्लम काम में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो आदत जरूरत से ज्यादा कंपल्सिव हो जाती है। तो फिर एक अच्छी और एक प्रॉब्लमैटिक आदत में फर्क कैसे करें? ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक आदत जो लाइफ को अच्छा बनाती है, वो टेंशन कम करती है, नींद बेहतर करती है और मूड को बूस्ट करती है। लेकिन जब कोई आदत जिंदगी में दिक्कतें पैदा करने लगे, मतलब काम पर असर पड़ने लगे, रिश्तों में दखल देने लगे या गिल्ट और एंजाइटी होने लगे, तो वो एक रेड फ्लैग है। एक बात यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सेक्स एडिक्शन को एक क्लिनिकल बीमारी कहने के लिए हमारे पास अभी उतने सबूत नहीं हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई पैटर्न किसी की रोज की जिंदगी पर बुरा असर डाल रहा है तो वो सीरियस नहीं है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसके बारे में ऑनलाइन बहुत चर्चा होती है, नो फैप मूवमेंट। हम इसके दावों और साइंस दोनों को बिना किसी पक्षपात के देखेंगे। तो नो फैप को सपोर्ट करने वाले लोग क्या कहते हैं? उनके दावे हैं कि इसे छोड़ने से एनर्जी और फोकस बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कुछ लोग तो सुपर पावर्स मिलने तक की बात करते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। साइंटिफिक कम्युनिटी और डॉक्टर्स इसे काफी शक की निगाह से देखते हैं। जैसा कि एनपीआर की एक रिपोर्ट कहती है, क्रिटिक्स इसे ब्रो साइंस बुलाते हैं और डॉक्टर्स इस बात से परेशान हैं कि लोग बिना किसी प्रूफ वाले दावों पर यकीन कर रहे हैं। तो आखिर में साइंस क्या कहती है? देखिए, एक स्टडी में यह जरूर पाया गया कि 7 दिन तक परहेज करने से टेस्टोस्टेरोन में एक छोटा टेम्पररी उछाल आता है, लेकिन वो फिर नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा परहेज से कोई बड़े लंबे समय तक चलने वाले फायदे होते हैं, इसका कोई भी मजबूत साइंटिफिक सबूत आज तक नहीं मिला है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी और पावरफुल हिस्से पर। मान लीजिए कोई अपनी आदत बदलना चाहता है, तो क्या यह मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इसका रास्ता हमें दिखाता है न्यूरोसाइंस। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसे आप अपने दिमाग की सुपर पावर कह सकते हैं। ये हमारे दिमाग की वो कमाल की ताकत है जिससे वो पूरी जिंदगी नए कनेक्शंस बना सकता है,
खुद को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खुद ही अपग्रेड कर ले। कितना कमाल का है ना ये सोचना। और किसी आदत को बदलने का प्रोसेस इन 4 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, अपने लूप को पहचानिए, मतलब क्या देखकर इच्छा होती है, इच्छा कैसी होती है और फिर आप क्या करते हैं। दूसरा, उस इच्छा पर तुरंत एक्शन लेने की बजाय उसे थोड़ा टालिए। तीसरा, पुरानी आदत की जगह कोई नई अच्छी आदत डालिए। और चौथा और सबसे जरूरी, इस नए रास्ते को मजबूत करने के लिए इसे दोहराते रहिए। इस स्लाइड में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, जैसे एक्सरसाइज या मेडिटेशन। ये सब नेचुरल तरीके से डोपामाइन बढ़ाते हैं। एक और कमाल की टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपने किसी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ देना। ये सारे तरीके दिमाग में नए मजबूत रास्ते बनाने में मदद करते हैं। तो इसमें टाइम कितना लगता है? देखिए, रिसर्च के हिसाब से 1 से 3 महीने में कुछ बदलाव दिखना शुरू हो सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए अलग होता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। तो आखिर में साइंस हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, वो नई आदतें सीख सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि दिमाग बदल सकता है या नहीं, सवाल ये है कि हम अपने दिमाग में कौन से नए रास्ते बनाना चाहेंगे।